स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है क्लास 10th का। क्वेश्चन में है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है जो टावर की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, और एक आदमी टावर के ऊपर बैठा हुआ है। ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन। वहाँ से वह यहाँ पर एक कार है सी पॉइंट पर जब देख रहा है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री का बन रहा है। वो कार थोड़ी दूर चली, मतलब कुछ टाइम चली, आई थिंक 6 सेकेंड चली है, तो वो डी पोजिशन पर पहुँच गई। अब यहाँ से जब वो कार को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो रहा है। अब सर मैं इससे पहले के क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, बिकॉज वो अल्टरनेट एंगल की कैटेगरी में आता है। तो आपको ये बताना है कि जो 60 डिग्री हुआ, तो आपको बताना है कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में उसे कुल कितना टाइम लगा, जबकि यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसे 6 सेकेंड लगा है। कुछ हेडिंग्स हमने टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे बचा लिखा है। तो यहाँ पर हाईवे का क्या है, CD है। टावर हाईवे CD, ठीक है ना, C से D मतलब फुट तक आपके समझ लीजिए कि यहाँ पर ये एक प्रकार से मैं कह दूँ कि CD है, तो CD क्या यहाँ पर आपके पास ये CB भी माना जाएगा। भाई यहाँ से यहाँ तक की एक डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की एक डिस्टेंस है, तो ये CD भी एक हाईवे ही है और यहाँ से आगे तक कितने हैं, तो ये CD और CB, टावर जो है वो AB है। टावर क्या है, AB है। जो आपका हाईवे है वो क्या हो जाएगा, CD माना जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से इसको CB यहाँ तक अगर लिया जाए टावर तक, तो CB मतलब ये जगह खड़ा एक ही साइड में देख रहा है वो टावर से, एक ही साइड में, तो यहाँ तक है CD। टावर AB, इनिशियल पोजीशन C और फाइनल पोजीशन इसका D है, ठीक है ना। फाइनल पोजीशन क्या है, D, राइट। आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। ABD में आपके पास tan 60 डिग्री है, तो AB अपान BD tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, और AB अपान DB हो गया। अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि भाई DB यहाँ पर आ जाएगा √3 के साथ, तो जो AB है वो अपनी जगह पर और ये √3 बन जाएगा। DB इज इक्वल टू AB अपान √3। अब tan 30 डिग्री में देखिए, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपान √3 होती है, और यहाँ पर ये AB है, और BC जाने के लिए आपको CD प्लस BD करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर भाई BD मतलब DB, तो यहाँ पर 1 अपान √3 इज इक्वल टू AB अपान CD प्लस BD बोले तो DB यहाँ पर कितना हो जाएगा, DB इज इक्वल टू AB अपान √3। ये आपने यहाँ पर वैल्यू रख दिया, ठीक है। जब आप यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा CD, और ये कितना आएगा AB, कितना बनाएंगे यहाँ पर आप, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, BD प्लस DC। आपके पास ये BD प्लस DC, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ, तो चलो मैं एक बार यहाँ पर ऐसे ही रख देता हूँ कि CD, या इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी जगह मिल जाएगी, यहाँ पर CD प्लस DB या BD कह लीजिए, और अंडर √3AB हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास जो DB की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये वैल्यू है AB अपान √3 प्लस CD इज इक्वल टू √3AB है, √3AB। यहाँ CD इज इक्वल टू
√3 AB ये इधर ले जाएंगे तो AB अपान √3 हो जाएगा। √3 से √3 की मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3AB से 1AB निकाल दे तो क्या बचेगा 2AB अपान √3 और ये हो जाएगा CD। 2AB अपान √3 इज इक्वल टू CD जाएगा। ठीक है ना। अब आपको है टाइम टेकन टू कवर 2AB ये एक डिस्टेंस है। ये क्या है CD क्या है CD इज ए डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हो गया। टाइम टेकन टू कवर CD मीन्स 2AB √3 तो कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड लेता है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपान टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपान टाइम के लिए आप क्या करेंगे डिस्टेंस अपान टाइम के लिए आप क्या करेंगे 2AB भाई डिस्टेंस आपके पास ये है। ठीक है ना। चलो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा जगह कम है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2AB अपान √3 और इसके अपान 6 है। इसके अपान 6 है तो आप तो यही लिख सकते हो ना कि 1/6 भाई ये अपान 6 यहाँ होता ये 6 को यहाँ पर आप डिवाइड करते तो 1/6 के फॉर्म में आता। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो यहाँ पर हो जाएगा AB 3√3 ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। अब आपके पास क्या हो जाएगा AB 3√3 हो जाएगा। अब टाइम टेकन टू ट्रेवल B से D का तो ये BD कितना निकाल लिया था BD आपके पास AB अपान √3 आया था। ये भी एक डिस्टेंस है तो यहाँ पर हो जाएगा AB तो यहाँ पर डिस्टेंस अपान स्पीड। यहाँ पर टाइम का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपान स्पीड के लिए हमारे पास कितना बन जाएगा हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 2AB। ठीक है ना। AB अपान √3 AB अपान √3 बनेगा। AB अपान √3 अपान AB अपान √3 टाइम किस पर यहाँ स्पीड है ना ये तो AB अपान √3 आप जानते हो कि डिवाइड तो होना नहीं है तो AB अपान √3 और ये √3 कहाँ जाएगा AB अपान √3 ये डिवाइड का है और यहाँ पर √3 अपान AB भाई यहाँ पे डिस्टेंस ये स्पीड और साफ से लिख दें स्पीड इज इक्वल टू AB अपान √3 हो जाएगा। ठीक है ना। AB अपान √3 अपान AB अपान √3 AB अपान √3 अपान AB और इसके अपान रूट क्या हो जाएगा 1 मिनट इसके अपान √3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर इक्वल का साइन लगेगा बेटा। यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू आपको टाइम पता करना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर AB से कट जाएगा और ये 1 बचा है तो यहाँ पर जब जाएगा ये तो ये √3 ऊपर चला जाएगा √3 मल्टीपल बाई √3 इज इक्वल टू कितना जाएगा 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन का आपके सॉल्यूशन होगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कुल कितना डिस्टेंस कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से करें। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस RD शर्मा की बुक में RS अग्रवाल साहब की बुक में हैं वहाँ से भी आप उनकी स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच।